स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के आलोक में कोविड-19 टीकाकरण की अग्रिम तैयारी हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण हेतु पोर्टल पर 15,624 स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड किया जा चुका है, जिनमें 12,734 सरकारी क्षेत्र के एवं 2,890 निजी क्षेत्र के स्वास्थ्यकर्मी हैं। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा, जिनमें आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी निजी क्लिनिक, ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। वहीं बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राज कैंपस में क्षेत्रीय टीका भंडारण केंद्र है। यहाँ 2 WIC है, जिनमें एक बड़ा WIC है जिसका टीका भंडारण क्षमता 46 लाख डोज तथा छोटी WIC की क्षमता 38 लाख डोज रखने की है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि WIC में कोल्ड चैन 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसके अतिरिक्त जिले में 37 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है, जिसमें प्रत्येक की टीका भंडारण क्षमता 25,000 डोज है। इसमें कई जगह छोटा ILR भी है, जिसकी क्षमता 12,000 से 16,000 डोज है, जो सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रेफरल अस्पताल में उपलब्ध है। इस प्रकार जिले में 80,20,000 डोज टीका भंडारण की क्षमता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 7 ILR एवं 19 डिफ्रीजर प्राप्त होने वाला है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि क्षेत्रीय टीका भंडार केंद्र होने के कारण यहां से मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला में भी टीका की आपूर्ति की जाती है। प्राप्त निर्देशों के अनुसार 40 लाख डोज का एक अतिरिक्त WIC का इंस्टॉलेशन किया जाना है, जिसका कोल्ड चैन -15 से -25 सेंटीग्रेड होगा। इसके लिए परिसर में 15 बाई 14 फीट का चबूतरा बनाया जा चुका है, लेकिन 10 बाई 10 फीट का आने वाला है। सभी प्रखंड में 2-2 ILR तथा 1 डिफ्रीजर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त DMCH एवं शहरी टीका केंद्र पर भी 2-2 ILR और 1-1 डिफ्रीजर दिया जा रहा है। बैठक से क्या असर? कोविड-19 को जो डेटाबेस हैं जिनको फर्स्ट फेज में करना फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, उसका कलेक्शन किया जा रहा है। उसमें 100% कलेक्ट करने के लिए निर्देश दिया गया। साथ में सभी लोगों को वैक्सीन के संबंध में ट्रेनिंग देने के लिए और कोल्ड चेन जो संधारित करना है सूर्य से अंत तक, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी आकलन किया गया है। उसमें जो भी कमी है उसको तुरंत पूर्ति करने के लिए निर्देश दिया गया है। राज्य स्तर से भी समन्वय करके अच्छे ढंग से जब भी इसका प्रारंभ होगा, अच्छे ढंग से करने के लिए सभी तैयार हैं। सर, ये स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के लिए क्या तैयारी? स्टोरेज अभी पर्याप्त है हमारे पास, और कुछ आ भी रहा है राज्य स्तर से, क्योंकि ये रीजनल वैक्सीन सेंटर के रूप में इस्तेमाल होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे ढंग से हो जाएगा।